हेलो गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है आपका ट्यूसडे 14 मई 2024। तो देखिए शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। तो देखो जो हमारा पहला न्यूज़ कहता है वो ये है। देखो फोर्थ फेज़ जो है उसका चुनाव हो ख़त्म हो चुकी है, वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। और उसमें ये कह रहा है कि फोर्थ फेज़ में लगभग लगभग 67% की वोट पड़ी है। ठीक है, कहा जा रहा है फोर्थ फेज में जो वोटर निकल के आए हैं वो 67.7% वोटर हैं, जिसमें टोटल जो आपको कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर ली जाए तो 96 कॉन्स्टिट्यूंसी में कह सकते हो वोटिंग पड़ी थी, जिसमें टोटल 10 स्टेट को मिला करके, यूनियन टेरिटरी को मिला करके ये 96 सीटों पर चुनाव हुई थी फोर्थ फेज में, जिसमें 67.7 वोट पड़ी है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करता है वेस्ट बंगाल की। तो ये देखिए ये न्यूज़ में कह रहा है वेस्ट बंगाल में जो था वो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड का वोट मिला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में लगभग 78.44% की वोट मिली है। ठीक है, बात कर लिया जाए सबसे कम, तो सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोट पड़ा है 37.98% का। ठीक है, अब ये जो है कहता है कि बहुत सारे स्टेट में ये भी देखा गया है कि इंसिडेंट ऑफ वायलेंस हुआ है और ईवीएम के मेल फंक्शनिंग का ये कह सकते हो न्यूज़ सामने आया है। ठीक है, इसके साथ ही जो वोटिंग है वो आपका 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कितने सीट पर? 379 सीट पर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का वो 18th लोकसभा इलेक्शन है और इसमें 7 फेज़ में चुनाव होना है। ठीक है, जिसमें 4 फेज़ का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, यानी 4 फेज़ की बात कर ली जाए तो 379 सीट पर चुनाव कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो है देखिए बात का क्या कह रहा है कि जो बाकी जो अब रिमेनिंग रह गई है आपका, जो जैसे भी ये फोर्थ लेवल कल था आपका, देखिए 13 को आपका फोर्थ फेज़ का चुनाव था। ठीक है, अब बाकी जो है वो कौन कौन से हैं? 3 और फेज़ बचे हुए हैं। 3 और फेज़ आपका क्या है? 20 मई को है, 25 मई को है। ठीक है, और 1 जून आपका लास्ट चुनाव है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि काउंटिंग आपका 4 जून को होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में जो कहा जा सकता है कि ये पहली बार है जब वहाँ 370 हटने के बावजूद वहाँ पर इलेक्शन में वोटिंग हो रही है। ठीक है, और उसके बाद देखा गया कि कम सबसे कम 37% वहाँ वोट हुई है। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में देखो क्या कह रहा है, 57% वोट पड़ा है उड़ीसा में, और बिहार में आपका 73% लगभग वोट पड़ा है। ठीक है, फोर्थ फेज में। ठीक है, तो ये रहता है ओवरऑल न्यूज़। फोर्थ फेज हो चुका है। अब देखिए से फिफ्थ सिक्स सेवन 3 फेज बाकी है आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखो ये जो न्यूज़ है वो देखो क्या कह रहा है, फूड इन्फ्लेशन स्केल अ 4 मंथ हाई इन अप्रैल। ठीक है, देखो कह रहा है कि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, राइस देखने को मिला है प्राइस में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इंडियन कंज्यूमर है जो विटनेस किया है उन लोगों ने कि जो फूड के प्राइसेस हैं वो अप्रैल में थोड़ा बढ़ गए हैं। ठीक है, ओवरऑल बात कर लिया जाए तो कितने बढ़े हैं, तो कहा जा रहा है 4.83% थे, उसको बढ़ा करके मार्च में क्या हुआ है कि 4.85% देखने को मिला है। ठीक है, यानी 0.2% का कह सकते हो राइज देखने को मिला है। ठीक है, अब ये न्यूज़ कहता है कि देखिए फूड इन्फ्लेशन जो है वो आपका ये चौथा महीना है इस साल का 2024 का। तो अप्रैल में क्या देखने को मिला है, तो 8.7% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है अप्रैल में। ठीक है, रूरल कंज्यूमर की बात कर ली जाए तो रूरल कंज्यूमर ने एक्सपीरियंस किया है कि उनको वहाँ महंगाई थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है रूरल एरिया में। ठीक है, जबकि रूरल एरिया में कहा जाता है कि वहाँ महंगाई इन कंपैरिजन टू अर्बन कम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ देखने को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लीजिए महंगाई में। तो ये न्यूज़ जो कहता है महंगाई का, वो देख लीजिए कह रहा है रूरल हाउस होल्ड के हिसाब से बात कर ली जाए तो रूरल हाउस होल्ड के जो भी मतलब इक्विपमेंट होते हैं उसके जो दाम होते हैं डेली नीड्स के, उसमें 5.43% का ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि 5.43% का ग्रोथ देखने को मिला है,
और अर्बन में देख लिया जाए तो 4.11% का ग्रोथ देखने को मिलने। अर्बन में कहा जा रहा है कि वो उसकी जो प्राइस राइज है वो थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू रूरल, यानी शहर में थोड़ी सी महंगाई कम देखने को मिली है और गाँव में महंगाई थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल गई। ये बड़ा ही कह सकते हो इस बार की थोड़ा सा एक अजीब सी डेटा सामने आई, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि आगे क्या कहता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसने ये देखा है कि 0.6% का ग्रोथ देखने को मिला है आपका मार्च में अर्बन एरिया में, ठीक है, और 0.37% का रूरल एरिया में देखने को मिला है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम बात कर लीजिए कि अर्बन एरिया में उनके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार महंगाई ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो कह रहा है कि देखिए बात करते हैं हम सब्जियों की, तो सब्जियों के जो दाम है उसमें कहा जा रहा है कि वो रिमेन है अभी तक 27% की दाम है, ठीक है, सब्जियों में। आप अगर सब्जियों की बात कर ली जाए तो जितने भी हरे सब्जियां मिल रही हैं मार्केट में उसमें कहा जा रहा है कि देखिए कि वो जो है कि मतलब रिमेन प्राइस पे हो, उसकी प्राइस कमी नहीं है, उतना ही है, ठीक है, 27% पर ही है, ठीक है, अप्रैल में, ठीक है। लेकिन जो दाल है, पल्सेस हैं, जो इतने भी दाल हैं उसमें क्या देखने को मिला है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुई है, यानी डबल डिजिट से महंगाई बढ़ी है। यानी आपको लगा लीजिए कि क्या हुआ है, 11th मंथ की बात कर ली जा रही है तो उसमें आपका देखने को मिला है कि लगभग 16% पर है ये, ठीक है, दालों की बात कर ली जाए, ठीक है। अब बाकी अनाज की बात कर ली जाए कि मतलब अनाज या फल फूल की बात कर ली जाए तो उनमें अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा राइस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब स्टेट किस किस स्टेट में देखिए बहुत ज़्यादा महंगाई की बात हो रही है, तो देखिए उड़ीसा, असम और हरियाणा, ये सब स्टेट हैं, यहाँ देखा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिली है अप्रैल के महीने में, ठीक है। उसके बाद बात करता है कि महंगाई की बात कर लो तो उसमें आपको देखो कि 14 मेजर स्टेट हैं 22 में से, जिसमें कह सकते हो कि महंगाई थोड़ी ज़्यादा हुई है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। और स्पेशली अगर दिल्ली सेंट्रल की बात कर ली जाए तो दिल्ली क्योंकि हमारा कंट्री कैपिटल है तो दिल्ली में सबसे कम देखने को मिला है 2.29% की महंगाई, ठीक है। तो ये रहा ये न्यूज़। चलते हम अपने नेक्स्ट न्यूज़। तो ये था आज का न्यूज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।